साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि पेड़ पौधे फल सब्जी में भी जान होती है। उनको मारकर खाएंगे तो वो टॉर्चर नहीं है, वो मर्डर नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होगा। आंसर सुनने से पहले आप सभी नॉन वेजिटेरियंस ये वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि आप में सच सुनने की हिम्मत नहीं है, और अगर है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो जब भी हम नॉन वेजिटेरियन से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो यही बात बार बार बोलते हैं, बार बार वही बात लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। और उनको ऐसा लगता है कि वो पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने कुछ ऐसा बात बोली है, कुछ ऐसी बात प्रेजेंट करी है। पहली बात, साइंटिफिकली ये भी प्रूव हो चुका है कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनमें ब्रेन नहीं होता है और वो दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ हवा, पानी और लाइट को सेंस कर सकते हैं। लेकिन मैं इन लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी कि देखो, हम सब एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट? और अगर आपको तब भी पेड़ों में और जानवरों में कोई अंतर नजर नहीं आता है तो आपको मैं बता दूं कि आप बहुत बड़े वाले महान हैं। जी हाँ, अगर आपको गाय, बिल्ली, कुत्ता, छिपकली, बकरी, ऑयस्टर, हैमस्टर में और गोभी, लेट्स, दाल, चावल में अंतर नजर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी सोचने और समझने की क्षमता खो चुके हैं एंड आप अपने रैशनल डिसीजन मेकिंग की पावर भी कंप्लीटली खो चुके हैं। एंड सॉरी टू से, बट जिस भी एजुकेशनल सिस्टम में आप बड़े हुए हैं, दे फेल्ड यू। और महान होने के साथ साथ आप इस दुनिया के हैं ही नहीं क्योंकि आपको इतना नजर नहीं आता, इतना समझ नहीं आता कि नॉनवेज खाने के लिए एक जानवर को मरना पड़ता है, लेकिन वेज खाने के लिए एक प्लांट को, एक पेड़ को मरना नहीं पड़ता। सोच के देखिए, मान लीजिए एक सेब का पेड़ है और मुझे सेब खाना है तो मैं पेड़ पे से सेब तोड़ के खा लूंगी। पेड़ जीवित रहेगा, उसका सर धड़ से अलग नहीं होगा, वो रोएगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा नहीं, वो वापस दूसरा सेब दे देगा। और अब सुनो, अगर समाज की, एनवायरनमेंट की, फ्यूचर जनरेशन की, जरा दूर मत जाओ, अपने खुद के बच्चों की टेंशन है ना, तो अब ये पॉइंट सुनो क्योंकि दिस इज व्हाट हैपेंस। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग जो आप नॉनवेज खाते हो उसके लिए जो जानवरों का कटान होता है ना, ये 15% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये परसेंटेज कार्स, प्लेन्स, ट्रेन्स, बोट सब कुछ मिलाकर उनसे भी ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि यार, मेरे नॉनवेज खाने से ये एनवायरनमेंट पे इतना ज्यादा असर कैसे पड़ सकता है? क्योंकि भाई देखो, मुर्गा कटा, चिकन बना मेरी प्लेट पे और मैंने खाया। ऐसा आपको दिखता है क्योंकि आप तो महान हैं। रिमेंबर, आपके मुर्गे को, बकरे को या फिर एक सुअर को आपकी प्लेट पे लाने से पहले उसको अच्छे से पाला जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, जिसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, जिस वजह से भयंकर लेवल पर डिफॉरेस्टेशन होता है। और सिर्फ यही नहीं, उनको पालने के लिए, उनके लिए खाना उगाने के लिए अलग से एक बहुत बड़ी लैंड चाहिए होती है जिसे कि वो पूरी लाइफ खाएं और आपके लिए तंदुरुस्त हो, ताकि आप किसी होटल में जाएं और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से टेबल पे रखे हुए मीट को आराम से खाएं। तो मतलब उन्हें पालने के लिए जो जंगलों को खत्म किया जा रहा है वो अलग, उसके ऊपर उनको खाना खिलाने के लिए जो अलग से जमीन पर फसल उगाई जा रही है वो अलग। सिंपल भाषा में कहूँ तो बहुत बहुत बड़ी जमीन चाहिए होती है और भयंकर लेवल पर डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटान। और यार, आप सोच कर देखो ना, कितना ज्यादा इनएफिशिएंट तरीका है ये खाना खाने का। इससे अच्छा तो ये है कि आप डायरेक्टली उन फसलों को खा लो तो कितनी जमीन बच जाएगी, और जमीन बचने से सॉइल में ज्यादा कार्बन की मात्रा स्टोर हो पाएगी और अल्टीमेटली हम लोग नेचुरल वाइल्ड लाइफ के लिए ज्यादा जमीन छोड़ पाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब सुनो एक भयंकर बात, जब भी आप कभी सुपरमार्केट जाते हैं और वो शेल्फ पे रखा हुआ होल चिकन उठाकर अपनी बास्केट में रखते हो ना, तो आप ये समझ लो कि आपने 1 लीटर की वाटर बॉटल उठाई है, उसका कैप खोला है और सुपरमार्केट की फ्लोर पर बहा दिया है। और यही काम अगर आप 4000 बार करो, मतलब 4000 लीटर का पानी इतना ही लगता है एक चिकन को अंडे से आपकी बास्केट में आने के लिए। और हम यहाँ पर उस पानी की बात कर रहे हैं जो फसलों को उगाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसे उस मुर्गी ने पूरी जिंदगी खाया है। इससे पहले आप में से कुछ कमेंट करने लग जाओ, इतना पानी तो कोई मुर्गी नहीं पीती दीदी। और जिससे पहले ऐसे कमेंट आए कि अरे अगर हम मुर्गी नहीं खाएंगे, बकरे नहीं खाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं जाएगी। अरे यार, उन्हें जबरदस्ती आपके खाने के लिए पैदा किया जा रहा है, उन्हें मशीनों से प्रेग्नेंट किया जा रहा है। इन घटिया कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से मतलब है, समझे? और सोच के देखो यार कि आप क्या ये कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, कबूतर ये सब खाते हो? नहीं ना। इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई? नहीं ना। यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर देखो। और ये बहुत बहुत दुख की बात है कि हमारा देश भारत उन कंट्रीज में से एक है जहां पर दिन पे दिन मीट की सप्लाई और डिमांड बढ़ती जा रही है। हमारे लीडर्स कहने को तो रिलीजियस है, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। तो अगर आप कोरोना वायरस जैसा दूसरा पैंडेमिक नहीं देखना चाहते हैं, सच में एनिमल क्रूएल्टी को रोकना चाहते हैं एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड यानी कर्मा से बचना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज आज ही शाकाहारी डाइट पर शिफ्ट हो जाएं।
अभी भी देर नहीं हुई है। अगर इस वीडियो से कोई भी नॉन वेजिटेरियन ऑफेंड हुआ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके गाली दे सकते हैं और इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।